जय हिंद दोस्तों। जैसा आप लोगों को पता है मैं ट्रैवल कर रहा हूं और इस टाइम हम लोग हैं लंदन वगैरह में। बहुत ही अच्छा मौसम है, यहाँ पर 8-10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर डैम कैपिटल पे एक वीडियो बनाइए कि भाई जब से लिस्ट हुआ है तब से एक आधा मूवमेंट आया और उसके बाद लगातार गिर ही रहा है। तो आज हम करने वाले हैं डैम कैपिटल के एनालिसिस। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ, चार्ट्स भी दिखाऊंगा, फंडामेंटल भी दिखाऊंगा, गिर क्यों रहा है, लेवल्स क्या है, कहां पर एवरेज करना है, क्या ऐड करना है, क्या हम लोगों ने पहले राय दिया था, पहले क्या हुआ, सब आपके साथ क्विकली शेयर करता हूं। बट यस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस वगैरह मिलने वाले हैं। जैसे मैंने सुजलॉन पे डाला था, ये एक वी वेब की स्ट्रैटेजी भी मैंने डाली हुई है। 5 बेस्ट स्टॉक्स जो मुझे लगता है मई मंथ के लिए, कुछ स्टॉक्स ने तो अभी से ऑलरेडी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। बजाज फाइनेंस कहां तक जाएगा, यहां पर मैंने बोला था भाई बैंक निफ्टी के डॉट टू डॉट एनालिसिस हुए थे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहली बात करते हैं, पहला डैम कैपिटल हम लोगों ने जो सबसे पहली बार पकड़ा था वो पकड़ा था 302 रुपए पे। तब भी मैंने कहा था कि भाई हमें ऐड नहीं करना है और हमारा टारगेट है 225 रुपए और 196। 302 से सीधा हम लोग 196 यानी ऑलमोस्ट 30-40% के आसपास डाउन हम लोग एक्सपेक्ट वगैरह कर रहे थे। राइट, तो मैंने यहाँ पर कहा भी था कि भाई रीजन क्या है, ये वो एक्सेट्रा आया भी था। फिर उसके बाद एक हमारे फॉलोअर है, उन्होंने कहा था कि भाई 196 लाकर दिखाओ। तो यहां पर डॉट आप देख सकते हो कि 196 छोड़िए 195 भी आया था। बट अब आगे क्या, पहले तो एक काम करते हैं, पहले समझते हैं कि आईपीओ किस बैंड पर आया था। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर आईपीओ प्राइस था 283। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने चार्ट में 283 का एक लेवल मार्क कर लेते हैं। ये 280, 290, 295, 286, 284 और ये आ गया आपका 280 के आसपास। राइट, ये वो लाइन है 280 की और आईपीओ लिस्ट हुआ था यहां पर। देखिए सबसे पहले दिन तो क्या हुआ, जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ इमीडिएटली उस दिन से ये बाहर निकलने लगा। इमीडिएटली उस दिन से ये नीचे की तरफ जाने लगा। ये वो पहली कैंडल थी, यहां पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई, आप वॉल्यूम देख सकते हो। और उसके बाद से ये टंबल डाउन करता ही जा रहा है। कई लोग जो ऊपर फंसे हुए हैं उनको भी तब भी मैंने बताया था, कहां पर हम लोगों ने 302 रुपए पे पकड़ा कि भाई इसको ऐड नहीं करना है। उस टाइम के लिए टारगेट क्या है, 196। पहली बार यहां पर लो लगा 200 रुपए के आसपास, फिर उसके बाद ये 195 तक यानी हमारा 196 का टारगेट भी हो चुका। पहला सवाल तो ये है, ये गिर क्यों रहा है। राइट, अब मन में ये आया होगा कि भाई ये गिर क्यों रहा है। दूसरा सवाल ये आया होगा, क्या मैं इसको एवरेज कर सकता हूं, या मेरे पास नहीं है, मेरे पास पहले से मैंने बाय नहीं कर रखा, क्या मैं अब ऐड कर सकता हूं। ये दो सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पहले इसके फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे। इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। फंडामेंटल्स की तरफ क्विकली नजर मारते हैं कि भाई फंडामेंटल्स में क्या चल रहा है कंपनी का। शुरू करते हैं। देखिए पहले सेल्स थी इनके आईपीओ के आसपास आने पे 45 करोड़ की, जो कि बढ़ के हो गई 63 करोड़ और जो कि डबल से भी ज्यादा हो गई 104 करोड़ के आसपास। आईपीओ के बाद तो ऐसा लग रहा है भाई खूब ब्रांडिंग वगैरह करी है। चलिए, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले 45 करोड़ पे 28 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट 32 करोड़ के आसपास हो गया। यानी कि यहां पर समझ आ रहा है मार्जिन ने थोड़ा सा डिप लिया और उसके बाद प्रॉफिट अब 69%, 69 करोड़ हो गया। यानी मार्जिन वापस से इनके पिकअप होने शुरू हुए। चलिए, तो यहां तक अभी तक तो देखिए पिक्चर डेफिनेटली अच्छी लग रही है। ये इनके पूरे क्वार्टर रिजल्ट्स आ गए, जहां पर पहले लॉस में थे 3 करोड़, फिर उसके बाद 4 करोड़ लॉस, फिर वापस से धीरे धीरे इन्होंने पिकअप करना शुरू करा। बैलेंस शीट की तरफ नजर डालें तो 14, 14, 14, 14, 14 आई है। एक अभी 2025 की आनी बाकी है। ये आईपीओ के बाद की अभी तक एक बार भी बैलेंस शीट नहीं आई है, तो इसलिए पिक्चर कंपैरिजन करना मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ रिजर्व्स बढ़ेंगे, बोरिंग्स वगैरह देखी जाएंगी। अब यहां पर प्रॉब्लम समझते हैं। देखिए लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग थी 40%, जो कि 50 का जो एक क्राइटेरिया है उससे कम है। यहां पर भी 40 है, तो प्रमोटर के पास तो पहले 40 था, अब भी 40 है, बराबर है। प्रमोटर कहता है भैया मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपना काम करने दो। बट जब आप डीआईआई और एफआईआई की तरफ देखेंगे तो एफआईआई के पास पहले था 4.75 और उन्होंने ऑलमोस्ट अपना 25% के आसपास घटाकर कर दिया 3.31। दैट इज ऑलमोस्ट 1.4% इन्होंने डाइल्यूट करा।
DII की बात करें तो 14.8 से 11 के आसपास आ गया, तो इन्होंने भी अपना 3.5% घटाया, तो दोनों का मिला के ऑलमोस्ट 5% घट गया। और वो 5% किसके पास गया, आप क्लियरली देख सकते हैं 40 से 45 हो गया पब्लिक के पास। क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जो लोग ऑलरेडी मान लेते हैं IPO लगा था उन्हें, या IPO के बाद उन्होंने बाय करा, IPO अलॉट नहीं हुआ, उन्होंने सोचा अच्छा खासा ऊपर खुला है अब बाय कर लेते हैं, तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वो लोग एवरेज करने लग जाते हैं। देखिए पहली चीज तो आप ये समझिए कि अगर कोई चीज गिर रही है तो उसमें FII बेच रहे हैं या DII बेच रहे हैं, प्रमोटर बेच रहे हैं, जिसके पास भी कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो अपना माल काट रहा है। अब वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा पब्लिक के पास। तो जब वो माल बेच रहा है कोई, तो हमें क्यों खरीदना है, पहली चीज तो ये समझते हैं। वापस आते हैं, अब यहां पर अगर पब्लिक होल्डिंग चेक करी जाए कि क्या चेक करते हैं पहले, FII किसने घटाया है, तो नहीं है नाम। DII में आप देख सकते हैं फास्टर कैप का सेम था, SBI जनरल का भी सेम था, तो माल किसने घटाया यहाँ पर नाम सामने नहीं आ रहा, मे बी प्रोबेबली किसी एक आधा और किसी ने, जो यहाँ पर ना, अच्छा हाँ यहाँ पर हुआ क्या है कि जो प्रॉपर एक वैसा DII नहीं है, जो एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर है बट प्रॉपर एक म्यूचुअल फंड के तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है, उन्होंने अपना माल घटाया है। ठीक है, पब्लिक की बात करें तो ये पब्लिक में दो नाम सामने आ रहे हैं, TIMF और अशोका इक्विटी के नाम से। तो पब्लिक की होल्डिंग 5% बड़ी है। ठीक है, अब आते हैं वापस से इसकी तरफ। देखिए पहले क्या था, पहले हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी टॉप से, जो अर्लियर ट्रेंड लाइन थी, जो आपको इस चार्ट में दिखाई दे रही होगी, ये वाले चार्ट में। तो हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी बिल्कुल टॉप से, दोबारा से बना देते हैं। ये वो ट्रेंड लाइन थी पहले हम लोगों ने बनाई थी कि भाई जब तक इसको क्रॉस नहीं करे, एक क्रॉस करा, दो बार क्रॉस करा, फिर वापस से यहां पर वॉल्यूम तो बनी। अब यहां पर क्या हुआ, प्राइस एक्शन भी हुआ, कितने परसेंट का, 8% का, वॉल्यूम भी बनी। बट दोबारा से अगर आप देखोगे, एक दिन भी, नॉट इवन अ सिंगल डे, इसको फॉलोअप नहीं मिला। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। फिर मल्टीपल इनसाइड बार बनते गए, फिर वापस से ब्रेकडाउन आया, एक बार वापस से ट्राई करा, नहीं हुआ। अब पहली रेजिस्टेंस इसको हटाते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, जो काम इसका होना था हो गया। तो अब मैं नई ट्रेंड लाइन कहां से ड्रॉ करूं, वो सबसे बड़ा सवाल आता है। देखिए यहां पर एक बार, दो बार, 3-4 बार आप देखोगे रजिस्ट करके गया, फिर यहां से रजिस्ट कर कर गया, तो ये बैक टू बैक प्रीवियस लो को क्रॉस कर रहा है। अगर हम यहां से एक ट्रेंड लाइन बना के डालते हैं, तो आप डालोगे एक स्टीप ट्रेंड लाइन बन रही है, जहां से एक बार, दो बार, 5-6 बार ये ऑलरेडी रजिस्ट कर चुका है। आप यहां से भी बना सकते हो, यहां से भी बना सकते हो, थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से यहां से ट्रेंड लाइन बना ली थी, एक स्टीप टाइप ऑफ चैनल। बट पहला सवाल मन में क्या आया होगा, क्या मैं इसको अभी ऐड कर सकता हूं? तो आंसर इज नो। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, यहां पर एक या दो कैंडल नहीं बनती हैं, तब जाकर मैं इसको ऐड करने का सोचूंगा। अभी भागा दौड़ी में ऐड नहीं करना है। नंबर 2, क्या मैं इसको एवरेज कर सकता हूं? अगेन द आंसर इज नो। पहली चीज तो जैसे मैंने आपको बताया, देखिए हमारा मेन पर्पस क्या होता है, अभी मैं लेवल्स पे भी आऊंगा वापस। देखिए मेन मोटिव क्या होता है कि अगर मैं कुछ बाय कर रहा हूं तो मेरा उससे प्रॉफिट निकलना चाहिए। इससे बेटर है मैं एक ही चीज में और पैसा डालूं, और पैसा डालूं, और पैसा डालूं। जैसा आप जेंसॉल का एग्जांपल लो, कितने सारे लोग हैं जो जेंसॉल में फंसे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि भाई सस्ता मिल रहा है, 800 का शेयर, 1000 का शेयर, अब 500 पर आ गया, 500 का 200 पर आ गया, 200 का 100 आ गया, 100 से 70 भी आ गया। लोग पता नहीं क्यों ऐसी कचरा कंपनीज में पैसे डाल रहे हैं जो सर्किट में डील कर रही है। सेबी ने उसमें ऑलरेडी रोक लगा दिया है, आप जाके चेक करोगे आज भी उसमें वॉल्यूम्स वगैरह नजर आ रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ा लेसन क्या है कि अगर आपके पास कुछ है, वो ऑलरेडी लॉस में है, राइट, अनलेस एंड अनटिल, आई एम सेइंग अनलेस एंड अनटिल वो ब्लू चिप है, निफ्टी का पार्ट है, रिलायंस है, बजाज है, हीरो है, टाटा का शेयर है, इन्फी है, विप्रो है, ये पता है सालों से चल रहे हैं, 10 20 30 सालों से चल रहे हैं, राइट। इनमें समझ आता है कि भैया हाँ, ये डैम कैपिटल अभी अभी कंपनी आई है, पूरा 1 साल भी नहीं हुआ, बैलेंस शीट भी उसके बाद नहीं आई है, प्रमोटर की होल्डिंग 50 से कम है, FII ने घटाया, DII ने घटाया, तो मैं कौन सा तुर्रम खा हूं भाई जो मुझे कुछ ऐसा पता है। बेसिक सी बात है। तो एवरेज नहीं करना है, राइट। सपोर्टिव जोन और रेजिस्टेंस भी मैं यहां पर बता देता हूं। सपोर्टिव जोन की बात करूं तो आप क्लियरली देखोगे ये एक सपोर्ट बना हुआ है, कितना, 200 के आसपास। यहां पर कितना था, 195, अभी का लो 190 नहीं, तो राउंड ऑफ में 195 को हम इसको सपोर्ट मान लेते हैं, ये जो डोजी के पास में है। मोस्ट प्रोबेबली अगर इसके नीचे जाता है तो स्टॉक जाएगा 170
और 145 और आई शुड से 150 और 170 के लेवल्स की तरफ जाएगा अगर ये 195 को भी ब्रेक कर देता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं है। ऐड कहाँ पर करना है, ऐड हमें करना है कि अगर यहाँ पर एक साथ एक दिन एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर दोबारा से एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है, समझ आता है ग्रीन कैंडल्स बैक टू बैक फॉलो अप दे रही है, बट वो दोनों ग्रीन कैंडल्स लगातार बननी चाहिए। ये नहीं कि एक ग्रीन कैंडल बनी फिर डोजी रेड बन गई, राइट। जैसा अगर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी फिर रेड बन गई, फिर ग्रीन कैंडल बनी फिर ग्रीन बनी, बट वापस बताए होता क्या, जब आपको एक मोमेंटम दिखाई देगा, चाहे वो बाइंग साइड से हो चाहे वो सेलिंग साइड से, ये देखो बैक टू बैक रेड कैंडल्स, बैक टू बैक रेड कैंडल्स, बैक टू बैक रेड कैंडल्स, तो इसे कहते हैं फॉलो अप। और जो वो मोमेंटम आया, ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ, उस तरीके से फॉलो अप। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, यहाँ पर आप चाहे अलर्ट डाल सकते हो, ब्रेकआउट देगा, बैक टू बैक फॉलो अप्स देगा, तब समझ आता है कि हाँ अब एक्यूमुलेशन जो बड़े लोगों को करनी थी वो एक्यूमुलेशन हो चुकी है, राइट। और अब ये वापस से मोमेंटम की तरफ जा रहा है। ये थे डैम कैपिटल के डिटेल्ड एनालिसिस। मैंने आपको लेवल्स बताए, कहां पर एवरेज नहीं करना है, कहां के बाद बाय करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर और भी कोई स्टॉक है जिस पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, इसी तरीके से क्विक एक स्टडी चाहिए, कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। वीकेंड आने ही वाला है, जिस स्टॉक पे जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे, राइट। हालांकि मैं टाटा मोटर्स और बजाज फाइनेंस इन सब पे काफी सारी ऑलरेडी केस स्टडीज चैनल पर डाल चुका हूं, जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उस पर मैं एक और बढ़िया सी केस स्टडी आपको बनाकर देने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।